एमपी व्यापम सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 के अकॉर्डिंग अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि कई बच्चे सर्वर के कारण फॉर्म लास्ट में फिलअप नहीं कर पाए थे। तो कुछ और भी इश्यूज थे जो जबलपुर के न्यायालय में इसको एक याचिका के फॉर्म में डाले गए, और यहां पे हम उसके बारे में बात करेंगे। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि कई ऐसे बच्चे किसी भी कारणवश, है ना, जो आलस के चक्कर में भी कह सकते हो, जिन्होंने फॉर्म की फिलिंग नहीं की थी, भैया आपको फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड कर दी गई। तो देखिए भैया, फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, फिर आपकी 16 अगस्त तक उसकी एंड था, बट अब उसको 1 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया। बट इसके बारे में ये आपका पुराना अपडेट के साथ है, बट इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अभी हम यही मान के चलेंगे कि भैया 24 सितंबर को है। हो सकता है कि देयर में भी चांसेस 5 से 10% कि इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए 1 से 1.5 महीना, बट अब भी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि हार्डली 1 हफ्ता ही यहां पे डेट एक्सटेंड की है, एंड ऑलरेडी पहले 3-4 महीना डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, तो अब शायद ही चांसेस है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीईबी की, और यहां पे आप देख सकते हैं पॉपअप के फॉर्म में लेटेस्ट अपडेट का एक नोटिफिकेशन आके रखा है, और पहला ही पॉइंट बोल रहा है कि भैया ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें हल्के फुल्के चेंजेस किए गए। तो हम चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद एक नॉर्मल सी एक पीडीएफ जो एक ऑफिशियल अपडेट के साथ है वो आपको दिखाई देगी पीईबी की। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित श्रेणी जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी के समान आयु सीमा में छूट दी जाने संबंधी, मतलब कहने का मतलब है जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इन तीनों कास्ट में, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस वालों ने भी बोला कि भाई हमको क्यों नहीं जा रहा है। इससे रिलेटेड उन्होंने जबलपुर में एक याचिका दायर की है, और ये याचिका का नंबर है। तो इन सब लफड़ों में आपको नहीं पढ़ना है। जो जनरल हैं, जो बाकी कैटेगरी के, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ईडब्ल्यूएस वाले भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपके फॉर्म फिल कर चुके होंगे, तो यदि ऐसा कुछ है तो ठीक है, वो चलेगा, और उसके बारे में उन्होंने एक अपनी अपडेशन भी दे दी। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, ये नहीं यहां पे जाके ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर यहां पे आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए। तो भाई उन्होंने, न्यायालय ने ये सोचा कि भाई इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा 1 हफ्ता उसके बारे में हम संशोधन कर रहे हैं, बट उसके लिए हम 1 हफ्ता बच्चों को और समय सीमा दे देते हैं, सो दैट वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, वो अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कर सके। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि वो 16 थी, अब उसको डेट को एक्सटेंड करते 23/8/2022 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है बेटा? 23/8/2022 कर दी गई है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं, आपको यदि किसी को दिख नहीं रहा है तो ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं। तो 23/8/2022 कर दी गई है। एंड देन आवेदन पत्र के संशोधन की अंतिम तिथि जो पहले 21/8/2022 थी, उसकी अब 28/8/2022 कर दी गई है। तो आप यहां से ऑफिशियल अपडेट की तरह ये समझ गए हैं कि आपकी 1 हफ्ता डेट एक्सटेंड हुई, पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि भाई आपका एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो गया। एग्जाम डेट उतने का उतना ही है। जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट पीईबी के फॉर्म में अपडेट नहीं मिल जाती है पीईबी की तरफ से, तब तक आप कुछ भी अपने दिमाग में एक्स्ट्रा मत डालिएगा। अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जो भी थ्योरी वगैरह पढ़नी है, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। ऐसा नहीं है कि यहां से जाके ना कुछ है ना, आप लोग 1 हफ्ते यदि एक्सटेंड हुआ भी है तो उससे कुछ होना है, ठीक है, नथिंग टू वरी, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे बहुत सारे अपडेट लाते रहूंगा। लाइक शेयर करते रहिए। क्रांति बैचेस हमारे रनिंग में है, तो आप वीडियो में अभी देख लेंगे कि कैसे किस तरीके से चल रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।